ओके, तुम्हें अपने कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों से पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। अभी बहुत फेमस श्लोक है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ओके, तो हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके आउटकम पे हमारा अधिकार नहीं है। उसके आउटकम जिसपे हमारा अधिकार नहीं है ना, उसके बारे में सोच सोच करके ना टेंशन ही बढ़ती है और कुछ नहीं होता। तो इसीलिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर दो एग्जाम्पल है कि राहुल है, ठीक है, और दूसरा है बबलू। राहुल क्या करता है, अपने 100% एनर्जी लगाता है अपनी ड्यूटी पूरी करने में, ठीक है जी। और जो बबलू है वो 50% एनर्जी लगाता है काम करने में, और 50% एनर्जी लगाता है ये सोचने में सफल होऊंगा विफल होऊंगा, सफल होऊंगा विफल होऊंगा, सफल होऊंगा विफल होऊंगा। ये 50% एनर्जी वहां लगाता है, और ये 100% एनर्जी राहुल लगाता है अपनी ड्यूटी में, और फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। फल किसको ज्यादा अच्छा मिलेगा? ऑब्वियसली राहुल को ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। भले ही बबलू भी काम कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है। दिस इज वेस्ट, क्योंकि आउटकम पे फोकस कर रहा है। जो आउटकम है, जब मेरा उस पर अधिकार ही नहीं है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है वो, तो उस पर ध्यान क्यों देना? ये तो एनर्जी वेस्ट है। एक्चुअली वो अपनी 50% एनर्जी लगा रहे हैं, दैट्स इट। इसीलिए बबलू के खराब नंबर आएंगे, बबलू को सफलता कम मिलेगी, बिकॉज वो सोच रहे हैं मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, सफल होऊंगा विफल होऊंगा, लोग क्या बोलेंगे अगर मैं सफल हो गया, लोग क्या बोलेंगे मैं विफल हो गया। तो ये एनर्जी वेस्ट कर रहा है आपने। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम आउटकम पे फोकस मत करो। रीजन भी आउटकम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, आउटकम मेरे हाथ में होता है। यू शुड जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी, दैट्स इट। तो इसलिए भगवान का कहना मान करके ऐसा नहीं फल बढ़िया प्राप्त ना ना, बढ़िया फल प्राप्त होगा आपको। यस, अच्छा फिर हम फल का भला क्या करें? फल की तो मैं इच्छा कर नहीं रहा, तो भगवान क्या करें, फिर मुझे फल नहीं देंगे? फल को हमें जो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, यानी कि कर्म फलों को मुझे अर्पित करो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं, ओके, तो कोई कहता है अच्छा ठीक है, तो जब फल से हमें आसक्ति रखनी नहीं है तो छोड़ो, फिर काम क्या करना जी, छोड़ो जी, चलो अपने टेंट निकालो जी अपने, चलो जी चलो। नहीं, फिर भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं ऐसा नहीं, फल अगर फल तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हें काम नहीं करना है, ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा, ठीक है जी। पर ये भी सोचो भाई फल से आसक्ति ना रख करके ज्यादा अच्छा फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ बता रहे हैं, ही इज टेलिंग अस हाउ टू गेट आवर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे वास्तव में। अच्छा, फल क्या करेंगे हम? फल देंगे हम भगवान को, आउटकम जो है भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो आउटकम जो है जो आएगा भी, आपने ये प्रैक्टिस किया, उसका जो फल आएगा, फल को क्या करोगे आप? फल को आप दोगे भगवान को, यू विल ऑफर टू गॉड, ठीक है जी, आपने कृष्ण को अर्पित किया। अच्छा, भगवान फिर क्या करेंगे फल का? भगवान फल खा लेंगे सारे उसकी फ्रूट चाट बना करके ना। देन कृष्णा गिव्स बैक दैट फ्रूट बैक टू अस इन द फॉर्म ऑफ मर्सी, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। सो इसीलिए अगर हम ये फॉलो करते हैं, दैट मींस 2.47, वी विल गेट बेटर फ्रूट, नॉट जस्ट फ्रूट, एंड वी ऑफर द फ्रूट टू कृष्णा, एंड देन कृष्णा गिव्स बैक दैट फ्रूट एज मर्सी, एज ब्लेसिंग, एज प्रसाद। प्रसाद मींस मर्सी। ओके, तो इस प्रकार से ये 2.47 जो कि बहुत ही फेमस श्लोक है, और अक्सर लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉस होगा, उसको अपने एम्प्लॉय से काम कराना है, भगवद गीता में लिखा है कि तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, यू शुड फोकस ऑन योर ड्यूटी। मत चिंता करो प्रमोशन की, मत चिंता करो तुम्हें क्या मिलने वाला है, क्या तुमको बोनस वगैरह मिलने वाला है, डोंट थिंक अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन योर ड्यूटी। कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, ये सब फ्रूट्स आपको ऑफर नहीं करने मेरे को, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं फ्रूट्स भगवान को ऑफर करने मेरे को। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। सुनाओ नेक्स्ट वर्स इज, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो यानी कि कोई व्यक्ति योग में क्यों स्थित नहीं हुआ था? बिकॉज लग रहा होता मैं विजयी होऊंगा या मैं मेरी पराजय होगी। वेल, एक्सक्यूज मी, जस्ट गो बियॉन्ड दिस। जय पराजय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इवन फॉर स्पिरिचुअल लाइफ, भक्ति में आगे बढ़ते हुए मैं भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, वेल इस बार तुम्हें सोचना ही नहीं है, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एक्चुअली होता क्या है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ना भगवान का अंतिम समय में स्मरण करना है, याद करना है, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, भक्ति है और पता लग रहा है कि मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा। सो समबडी व्हेन कम्स टू स्पिरिचुअल लाइफ, तो स्पिरिचुअल लाइफ में आ करके उसे डाउट रहता है, पता नहीं मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, पता नहीं ये सही रास्ता है कि नहीं है। दैट्स लाइक एंटरिंग द टनल। अब कोई व्यक्ति जब टनल में एंटर करता है ना, तो होता है क्या, जहां से वो घुसा है वहां से अब रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है, और आगे बढ़ते रहता है ना, पीछे रोशनी कम होती जा रही है, बिकॉज मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ते बढ़ते अब आगे रोशनी मेरे को नजर नहीं आ रही।
तो अब उसमें आता है, उसको डाउट आता है, मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ, पता नहीं भक्ति जो है सही रास्ता है या नहीं है। तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। पर क्योंकि उसके साथ दिव्य ज्ञान होता है तो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलते चलते लेकिन होता क्या है, सामने से हल्की सी लाइट आनी शुरू होती है। यस, बट बीच में एक ऐसा फेज आता है, ना आगे रोशनी नजर आ रही है, पीछे की रोशनी गायब हो चुकी है। मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा, डाउट आ जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं वेल, जय अथवा पराजय, सफलता विफलता मत सोचो, आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ने, अगर ये चिंता नहीं करोगे ना, और ये विश्वास है कि भगवान ने भगवद गीता में जब आश्वासन दिया ना कि भक्ति का रास्ता अपना करके सफलता मिलती है, तो मिलती है। तो चलते रहना, रुकना नहीं, चलते रहना, रुकना नहीं, भगवान का नाम लेते रहना और चलते रहना, भगवद गीता पढ़ते रहना और चलते रहना। पीछे लाइट ऑफ हो चुकी है, आगे लाइट नजर नहीं आ रही, लेकिन चलते रहना, रुकना नहीं। ऐसा व्यक्ति योग में स्थित हो पाता है एक्चुअली।